क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के इस व्यस्ततम युग में हम कहां जा रहे हैं? कठिनाइयां, निराशाएं और अनिश्चितताएं हमारे चारों ओर हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें स्थिरता और शांति दे सकता है? उसी में छिपा है भगवत गीता का अनमोल ज्ञान। यह एक साधारण सी किताब नहीं है, बल्कि एक गहरी मार्गदर्शिका है जो हमें जीवन के हर रंग में जीने का हुनर सिखाती है। जब हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, अक्सर असफलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप अपने मन और आत्मा को शांति देते हैं, तब सच्ची खुशी आपके पास आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भगवत गीता के ये वचन न केवल हमारे जीवन में संतोष लाने में मदद करते हैं, बल्कि हमें पहचानने में मदद करते हैं कि असली सुख हमारी आत्मा के भीतर है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और संतोष की तलाश कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक सुनें। आपको पता चलेगा कि भगवत गीता की ये शिक्षाएं कैसे आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकती हैं। अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें और चलें इस बौद्धिक यात्रा में एक साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवत गीता की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो के बारे में। यह विचार महाभारत के युद्ध के समय की एक ऐतिहासिक कथा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। आइए इस अद्भुत संवाद के माध्यम से जानते हैं कि किस तरह अर्जुन ने अपनी निराशाओं का सामना किया और श्री कृष्ण ने उसे कैसे मार्गदर्शन दिया। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर था, अचानक रुक गया। उसे अपने भाइयों, अपने रिश्तेदारों और गुरुजनों के खिलाफ लड़ना था। वह सहम गया। उसके मन में उथल पुथल मची थी। उसने सोचा, मैं कैसे अपने कुटुंबियों का सामना कर रहा हूं? अगर मैं इन्हें मार दूंगा तो मेरा क्या होगा? अर्जुन ने अपने धनुष को फेंक दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे युद्ध नहीं करना, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। उसके मन में यह डर था कि उससे जो रक्तपात होगा वह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध होगा। कृष्ण ने समझाया, अर्जुन, ये शरीर नश्वर है, आत्मा अनंत है। तुम्हें समझना होगा कि युद्ध का एक धर्म है। तुम्हारा कर्तव्य एक योद्धा का है। तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जिसने अपना राजपद छोड़ दिया और जंगल में रहने लगा। वह अपने कर्म के फल के बारे में चिंतित था। उसने सोचा, मैं अगर राजा होता तो मेरे पास शक्तियां होती, लेकिन मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं। एक दिन एक आर्षी उस राजा से मिलने आए और उसे समझाया कि जो भी कर्म करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर उसने मेहनत की है तो फल अवश्य आएगा। राजा ने फिर से अपने कर्तव्यों को निभाना शुरू किया। कृष्ण की इन बातों से अर्जुन में नया आत्मविश्वास आया। उसने फैसला किया कि वह अपने धर्म के अनुसार युद्ध करेगा। मैं कर्म करूंगा, मुझे परिणाम की चिंता नहीं करनी है। अर्जुन ने यह सोचकर धनुष उठाया। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया और अपने दुश्मनों को परास्त करना शुरू किया। उसने देखा कि वह अपने ज्ञान और मेहनत से विजय के मार्ग पर चल रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को सही दिशा में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा, ध्यान केंद्रित करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। अर्जुन ने अपने दिल की सुनते हुए युद्ध में भाग लिया। इस प्रकार अर्जुन ने सीखा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो का मतलब किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अगर हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और अपने कर्तव्यों को निभाएं, तो सफलता अवश्य मिलेगी। हिंदू मिथक और पौराणिक कथाएं हमेशा से जीवन के अनुशासन और कर्म की भावना को प्रोत्साहित करती आई हैं। इनमें से एक अद्भुत कहानी है, जिसका मुख्य पात्र एक साधु है, जो हमें कर्म करो, फल की चिंता मत करो का महत्वपूर्ण संदेश देता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोग उन्हें बहुत मानते थे और दूर दूर से दर्शन करने आते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक अद्भुत शांति और संतोष दिखता था। गांव में जनसंख्या छोटी थी, लेकिन हर आदमी अपने क्षेत्र में मेहनती और समर्पित था। एक दिन
गांव के कुछ युवा साधु बाबा के पास आए और बोले, बाबा, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें कभी भी सफलता नहीं मिलती। हमारी मेहनत का कोई फल नहीं निकलता। हमें क्या करना चाहिए? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्चों सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इससे तुम्हें अपने सभी उत्तर मिल जाएंगे। साधु ने बताया, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजकुमार था। वह बहुत समझदार और साहसी था। उसे अपने राज्य के लोगों की भलाई की चिंता थी। एक दिन उसने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं अपने राज्य को एक समृद्धि की ओर ले जाना चाहता हूं, परंतु मैं जानता हूं कि लोग मुझ में विश्वास नहीं करते। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार, तुम्हें अपना कर्म करना होगा, फल की चिंता मत करो। राजकुमार ने गुरु की बात मानी। उसने अपने राज्य के लोगों से संपर्क किया और उनसे संवाद करने लगा। उसने सबको बताया कि बदलाव जरूरी है और इसके लिए सबको कदम उठाने होंगे। लेकिन राज्यवासी नकारात्मक थे। उन्होंने कहा, राजकुमार, हम नहीं मानते। राजकुमार को निराशा हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने कर्तव्यों को निभाने का निश्चय किया। उसने अपने घर से निकलकर सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। राजकुमार ने रोज सुबह उठकर अपनी मेहनत शुरू की। वह खेतों में काम करने लगा, किसानों की मदद करने लगा और हर किसी के दुख दर्द में शामिल होने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को देखने लगे। उन्होंने देखा कि राजकुमार केवल बातों में नहीं बल्कि कर्म में भी उन सभी के साथ है। कई महीनों के बाद राज्य अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा था, लेकिन राजकुमार ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसके कर्म उसे अंततः फल देंगे। फिर एक दिन राज्य में एक भयंकर अकाल आया। लोग भुखमरी का सामना कर रहे थे। राजकुमार ने अपने उपाय निकाले। उसने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए अन्य राज्यों से अनाज मंगवाने का आदेश दिया। उसने गांव में वितरण के लिए अनाज का भंडार तैयार किया। लोगों ने देखा कि राजकुमार उनकी भलाई के लिए सच में मेहनत कर रहा था। धीरे धीरे उन्होंने उस पर विश्वास करना शुरू किया। राजकुमार के संयम और मेहनत का फल धीरे धीरे सामने आया। कुछ ही समय में राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। लोग राजकुमार को उनकी समस्याओं का समाधानदाता मानने लगे। राजकुमार की मेहनत ने साबित कर दिया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो का संदेश कितना महत्वपूर्ण है। लोग अब उसके प्रति श्रद्धा भाव रखने लगे। साधु ने युवाओं से कहा, देखो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अनगिनत चुनौतियां आएंगी, लेकिन सफल होने के लिए हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों में ईमानदारी और मेहनत के साथ लगा रहना चाहिए। युवाओं ने साधु के इस ज्ञान को ध्यान से सुन लिया और वादा किया कि वे अपने जीवन में इस शिक्षा को अपनाएंगे। इस तरह से साधु बाबा ने सभी को यह संदेश दिया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, अगर हम सच्चे मन से और निष्ठा भाव के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो दोस्तों, आपने सुना हमारे साथ यह अद्भुत कहानी, जिसमें हमने सीखा कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी अधिक हों, हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। राजकुमार की तरह हमें भी अपनी मेहनत और समर्पण से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि असली सफलता वही होती है जो संतोष और मेहनत से प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिद्धांत केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मार्ग है। जब हम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाते हैं, तो सफलता अवश्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें अर्जुन के दुख और डर को समझाते हुए श्री कृष्ण के उपदेशों का विस्तार से विवरण दिया गया है। अर्जुन, तुझे तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। तू फलों के बारे में सोचकर अपने कर्तव्यों से भाग मत। यह विचार तुझे बंधन से मुक्त करेगा। अगर तू फल की चाह रखेगा तो दुख और निराशा में पड़ेगा। कर्म करते रहो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। अर्जुन, जब तुझे संकोच, भय और दुख से मुक्त होना हो, तब सभी चिंताओं और धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ।
यह समझ तुएं देगी कि तेरा कार्य कैसे सही है और तेरी शरण में आने से मन में शांति आएगी। अर्जुन, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। जब तेरा मन एकाग्र होगा और तू ध्यान में रहेगा, तब तू हर कार्य को सही ढंग से कर पाएगा। तनाव और डर की स्थिति में ध्यान से कार्य करना तुझे प्रेरणा देगा। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान रूप से देख। जब तू इनसे अति प्रभावित होगा, तब तेरे मन में द्वंद्व उत्पन्न होगा। यह सोच तुझे मजबूत बनाएगी और तू अपने डर को पार कर सकेगा। अर्जुन, ज्ञान ही तेरा सच्चा मित्र है। जब तू अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, तब डर का कोई स्थान नहीं रहेगा। ज्ञान से अज्ञानता और भ्रम मिटता है, इसलिए इसे अपनाना आवश्यक है। तेरा मन ही तेरा सबसे बड़ा मित्र या शत्रु हो सकता है। अगर तू अपने विचारों को नियंत्रित कर सका, तो तू अपने डर को भी दूर कर सकेगा। मन की शक्ति को समझकर इस पर नियंत्रण रखने का प्रयास कर। अर्जुन, इंद्रियों को जीतने वाला ही सदा सुखी रहता है। जब तुझे अपना डर और दुख समझ में आने लगेगा, तब तुझे यह पता चलेगा कि असली सुख भीतर है, जो बाहरी तत्वों से नहीं आता। जब तुझे वस्तुओं की मूल प्रकृति समझ आ जाएगी, तो तू किसी भी स्थिति में भयभीत नहीं होगा। भौतिकता के पार जाकर तुझे समझ में आएगा कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक साधन है। अर्जुन, देख कि तू करुणा के प्रभाव में ना आए। सच्चे निर्णय में करुणा नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म जरूरी है। यह तुझे स्पष्टता देगा और डर को दूर करेगा। हर परिस्थिति में सीखना आवश्यक है। तू अपने संघर्षों को केवल दुविधा मत मान। जब तू अपनी चुनौतियों से सीखने का प्रयास करेगा, तब तुझे अपने डर को पार करने का मार्ग मिलेगा। अर्जुन, धैर्य ही तेरा सबसे बड़ा साथी है। तू जितना धैर्य रखेगा, उतनी ही बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकेगा। यह तुझे संतुलित बनाए रखेगा और दुविधा दूर करेगा। अर्जुन, जीवन में अपने दायित्वों की पहचान कर उन्हें निभा। एक सच्चा योद्धा हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करता है, न कि केवल अपने डर और दुखों का। जब तू अपने कर्तव्यों को निभाएगा, तब तू सच्चे विजय की अनुभूति करेगा। अर्जुन, यह जानना जरूरी है कि सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। कभी कभी तुम अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से भटक जाते हो। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और पुण्यात्मा को पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने सही मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हें भय और दुख से मुक्ति मिल जाएगी। अर्जुन, संसार की अस्थिरता को समझो। जो कुछ भी है वह क्षणिक है। इसलिए जब तुम डर और दुख का अनुभव करते हो, उसे नकारने की बजाय स्वीकार करो। यह जानकर तुम शांति पा सकोगे कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। अर्जुन, हमेशा सीखने की भावना रखो। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक सीख लेकर आती है। जब तुम अपनी गलतियों से सीखते हो, तब तुम अगले बार बेहतर निर्णय ले पाते हो। यह सीख तुम्हें निराशा से बाहर निकालने में मदद करेगी। आत्मज्ञान को समझना महत्वपूर्ण है। तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि आत्मा भी हो। जब तुम अपने आत्मा के ज्ञान को समझोगे, तब तुम्हें इस जीवन की नश्वरता का भय नहीं रहेगा। आत्मा अमर है और इसे पहचानने से तुम्हारे डर का नाश होगा। अर्जुन, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। जब तुम अपने इंद्रियों को संयमित करोगे, तब तुम दुखों और इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। यह संयम तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाएगा। जीवन में धैर्य और संकल्प का होना अनिवार्य है। जब तुम धैर्यपूर्वक अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो, तो तुम्हारे डर और तनाव का आकार कम हो जाता है। हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेना जरूरी है। अर्जुन, तुम्हारे भीतर अद्भुत सामर्थ्य है। तुम्हें इस सामर्थ्य को पहचानने और विकसित करने की आवश्यकता है। जब तुम अपनी क्षमताओं का आकलन करोगे, तो तुम आत्मविश्वास के साथ अपने डर का सामना कर सकोगे। उन शब्दों का प्रयोग करो जो तुम्हें प्रोत्साहित करें। सकारात्मक शब्दों का जप करने से तुम्हारे मन और चिंताओं में सुधार आएगा। जब तुम सोचने में सकारात्मकता लाओगे, तो डर कमजोर पड़ जाएगा। करुणा का भाव रखो। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा दिखाते हो, तो तुम खुद को भी मानसिक शांति प्रदान करते हो। दूसरों से प्रेम और सहानुभूति से तुम्हारा स्वयं का दुख कम होगा। अर्जुन, समय का महत्व समझो। हर पल अनमोल है। जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते, उसके बारे में चिंता करने से क्या लाभ। बेहतर है कि समय का सही उपयोग करो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो।
तुम्हें अपनी सोच में सकारात्मकता को लाना होगा। नकारात्मक विचार सिर्फ तुम्हें दुख देंगे, इसलिए हर स्थिति में अच्छाई की खोज करो। सकारात्मकता तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपनी समस्याओं का समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर ही खोजो। आत्मविश्लेषण करके तुम अपने डर और दुख के कारणों को पहचान सकते हो, जिससे तुम अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सकोगे। दृढ़ संकल्प के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण सही है तो तुम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हो। कठिनाइयां केवल अस्थायी होती हैं, इसलिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखो। जीवन में संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक खुशी या दुख में नहीं रहना चाहिए। साफ समझें कि हर चीज का एक समय है। संतुलन बनाए रखने से तुम मानसिक संतोष प्राप्त करोगे। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो। जब तुम अपने अंदर आत्मविश्वास जगाते हो तो तुम्हारा डर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। कर्म से भागने की बजाय उन्हें पूरी ईमानदारी से करो। तल्लीनता से कार्य करने से विजय की ओर बढ़ने का मार्ग दिखता है। कर्म करना ही सफलता का मार्ग है और उससे तुम्हारे डर व चिंता समाप्त होंगे। जब भी कठिनाई आए कभी हार मत मानो। संघर्ष की स्थिति में धैर्य रखें। जैसे जैसे तुम संघर्ष करोगे तुम मजबूत बनोगे। हार मानने से तुम अपने डर को बढ़ावा देते हो। सच्चे मित्र हमेशा कठिनाई में मदद करते हैं। ऐसे मित्र तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हारे डर को कम कर देंगे। इसलिए अपने आसपास सकारात्मक लोगों को संजोना जरूरी है। अपने आप को स्वीकार करना सीखो। अपने गुणों और दोषों दोनों की पहचान करो। जब तुम अपने आप को स्वीकार करोगे तब तुम्हारा आत्मसम्मान बढ़ेगा और तुम और मजबूत बनोगे। हर दिन एक नया अवसर है। अपने आप को समय के साथ विकसित होते रहो। सीखने की प्रक्रिया को जारी रखो, क्योंकि जीवन में निरंतर सुधार ही तुम्हें आगे बढ़ाएगा। धर्म का पालन करना जरूरी है। धर्म से जुड़े कार्य करने से तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत होंगी। इससे तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति आएगी। हमेशा तत्पर रहो। जब तुम सतर्क रहोगे तो तुम समझ पाओगे कि कब तुम्हें निर्णय लेना है। सतर्कता तुम्हें अच्छे परिणाम दिलाएगी और डर को नियंत्रित रखेगी। आशा के बिना जीवन में कोई अर्थ नहीं है। उम्मीद का दीप जलाए रखो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। यही आशा तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। अपने परिवार को संजो कर रखो। उनका समर्थन तुम्हारे लिए ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। जब तुम किसी कठिनाई में हो तो परिवार का सहारा तुम्हें मानसिक शांति देगा। अपने बीते अनुभवों से सीखें। ये अनुभव जीवन की पुस्तिका है। उन्हें समझकर तुम्हारे भविष्य में निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलो। जब तुम आत्मनिर्भर बनोगे तो तुम अपने डर का सामना बिना किसी बाहरी समर्थन के कर सकोगे। यह तुम्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराएगा। अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास करते रहो। कभी भी अपने सपनों से मत भागो। असफलताएं केवल अनुभव देता है, इसलिए प्रयास करते रहो। जब तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो सहारा मांगने में झिझक मत करो। दूसरों से मार्गदर्शन लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा मार्गदर्शन तुम्हें आगे बढ़ाएगा। ध्यान और मेडिटेशन तुम्हारे मन को स्थिर और संतुलित करता है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो तो तुम्हारे डर और मानसिक तनाव कम होते हैं। यह तुम्हें आत्मशक्ति और स्पष्टता प्रदान करेगा, जिससे तुम निर्णय लेने में बेहतर हो पाओगे। संघर्ष जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हर चुनौती तुम्हें सिखाने के लिए आती है। जब तुम संघर्ष का सामना करते हो तो तुम स्वयं को और मजबूत करते हो। यह ही संघर्ष तुम्हारे विकास का आधार है। अर्जुन, धैर्य रखते हुए अपने कार्य करते रहो। धैर्य से परिणाम आएगा। इसे जल्दी हासिल करने का प्रयास मत करो। जब तुम धैर्य से काम करोगे तो तुम्हें सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। जीवन में सीखने का मनोबल हमेशा बनाए रखो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। यह तुम्हें बेहतर व्यक्तित्व बनाने में मदद करेगा और तुम्हारे डर को कम करेगा। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहो। जब तुम दूसरों की भावनाओं को समझते हो तब तुम आत्मीयता और संबंधों को विकसित करते हो। यह तुम्हारे मन में शांति लाएगा और तुम्हारे भीतर की करुणा को जागृत करेगा। अर्जुन,
जीवन में अचानक परिवर्तन की संभावना रहती है। बदलाव से मत डरिए, इसे स्वीकृति दें। यह मानकर चलें कि परिवर्तन निश्चित है और यही तुम्हें नए अवसरों की ओर ले जाएगा। जब चिंता तुम्हें घेरे तब उसे स्वीकार करो। कोशिश करो कि हर चिंता का सामना करो, उसे समझो। उसे समझने से तुम उसे अपने जीवन से निकाल सकते हो। अपनी प्रगति की गति का आकलन करो। कभी कभी तुम्हें धीमी गति से बढ़ने में भी लाभ होता है। जब तुम अपनी गति को समझकर चलोगे तो तुम संतोष और सुसंगति महसूस करोगे। जीवन में सहयोगियों और समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करो। जब तुम आभारी रहोगे तो सकारात्मकता आएगी और तुम्हारे मन से दुख दूर होंगे। आभार से मन में खुशी और संतोष आता है। हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। कठिनाइयों में भी सकारात्मकता खोजें। यही दृष्टिकोण तुम्हारी मानसिकता को मजबूत बनाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अर्जुन, याद रखो कि आत्मा हमेशा सुरक्षित है। जब तू अपने डर का सामना कर रहा हो तब आत्मा की अमरता को याद रखना महत्वपूर्ण है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। अपने सपनों का पीछा करें, भले ही वे कठिन लगे। तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए प्रयत्न न छोड़े। यह सपना तुम्हारी प्रेरणा बनेगा और तुम्हारे डर को धता बताएगा। ध्यान तुम्हारे मन को प्रसन्नता और शांति देता है। जब तुम ध्यान करते हो तो मानसिक तनाव कम होता है और आत्मा की आवाज सुनने में मदद मिलती है। ये गुण तुम्हें अपने भीतर की गहराई तक उतरने में सहायता करेंगे। अपने भय को पहचानो और उसे स्वीकार करो। यह जानना आवश्यक है कि डर किस चीज से उत्पन्न हो रहा है और उसके वास्तविक कारण की पहचान करो। जब तुम इसे समझोगे तब तुम इसे नियंत्रित कर सकोगे। जीवन के छोटे छोटे क्षणों का मूल्य समझो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करना सीखो। छोटी खुशियों में बड़े सुख मिलते हैं। यह तुम्हारे जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा। मुश्किल समय में आशा की किरण खोजो। जब तुम किसी संकट का सामना कर रहे हो तो यह जरूरी है कि तुम उम्मीद छोड़ न दो। आशा का दीप जलाए रखना तुम्हें ऊर्जा देगा। अपने परिवार और मित्रों का मूल्य समझो। कठिन समय में उनकी सहायता तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होती है। उनका साथ तुम्हारे डर को कम करेगा और जीवन में संयम बनाए रखने में मदद करेगा। अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करो। स्वतंत्रता का एहसास तुम्हें अपने डर का सामना करने का साहस देगा। बाहरी बाधाओं को तोड़कर तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर पाएंगे। अपनी सीमाओं को पहचानो, लेकिन सकारात्मक रूप से। यह समझना जरूरी है कि हर इंसान में कमजोरियां होती हैं। अपनी सीमाओं को स्वीकार करते हुए उनके पार जाने की कोशिश करो। कठिनाइयों में अपने धर्म की रक्षा करो। जो सही है उसका पलटा मत खाओ। यही तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाएगा और तुम्हारे अंदर के डर को खत्म करेगा। जीवन को रेशमी धागों की तरह समझो, नाजुक लेकिन सुंदर। हर पल का आनंद लो और अपने डर को जीवन का हिस्सा बना लो। यह तुम्हें गहराई से जीने का अनुभव देगा। स्वयं को पुनः आकार देने की इच्छा रखो। परिवर्तन से मत डरो। हर नया दिन एक नया अवसर लाता है। स्वयं को नए आयामों में विकसित करने से तुम्हारी आत्म खोज की यात्रा शुरू होगी। हर अंत एक नए शुरुआत का संकेत है। अपने जीवन में जो भी समाप्ति हो उसे एक नए सफर के रूप में देखो। यह तुम्हें नए अनुभव देगी और तुम्हारे डर को समाप्त कर देगी। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखो। नकारात्मकता से तुम्हारे मन में डर और तनाव पैदा होते हैं। सकारात्मकता तुम्हें चुनौती का सामना करने के लिए ऊर्जा देगी। अपनी पहचान को जानो। तुम कौन हो, क्या तुम कर सकते हो और तुम क्या चाहते हो। यह पहचानना तुम्हें भय से ऊपर उठाएगा। यही पहचान तुम्हें आत्मसम्मान और साहस देगी। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। कठिन परिस्थिति में हमेशा उचित निर्णय लेना जरूरी है। इसी प्रकार तुम्हारे डर को बौखलाए बिना स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा। हर दिन को उपहार समझो। इसका पूरा उपयोग करो और इसे सकारात्मकता से भर दो। यह दृष्टिकोण तुम्हें जीवन के प्रति उत्साही बनाएगा। बीती हुई घटनाओं को भूलने की कोशिश करो और अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। चिंता करने से केवल समय बर्बाद होगा, इसलिए आगे बढ़ने पर ध्यान दो। सच्ची खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। इसे खोजने की प्रक्रिया तुम्हें अपने डर और दुख से मुक्त कर देगी।
अपनी मानुष्यता को संरक्षित रखो। दूसरों के प्रति मानवता दिखाने से आत्मा की शांति मिलेगी। यह तुम्हें भय और चिंता से दूर करेगा। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ये विचार न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहयोगी हैं। जीवन में अच्छे और बुरे समय का सहना आवश्यक है और इन्हीं उपदेशों से अर्जुन अपने डर और दुख को समझकर उन्हें पार करने में सफल हो सकेगा। इन सभी प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को कठिन समय में साहस और सकारात्मकता का मार्ग दिखाया। अर्जुन के लिए यह समझना आवश्यक था कि जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए कैसे आगे बढ़ना है। तो चलिए हम सब मिलकर इस योगदान को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। अपने प्रयासों में विश्वास रखें और फल की चिंता छोड़ दें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपके जीवन में सुख, संतोष और सफलता की बहार आए।